जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस में जितने भी लोक नृत्य के प्रमुख क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है घूमर, राउत नाचा, गरबा, कालबेलिया। तो घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, कालबेलिया राजस्थान का है। तो ऑप्शन बी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो छत्तीसगढ़ के और कौन से लोक नृत्य हैं? एक हो गया कर्मा, दूसरा हो गया डागला। ये सारे जितने भी लिखा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है पांडवानी, चौथा का नवारानी, चौथा नवारानी, फिर पंथी राउत नाच। एक है सुआ और सरहुल। सुआ और सरहुल कौन कौन से हो गए? कर्मा, डागला, नवारानी, पांडवानी, पंथी राउत और सुआ सरहुल। छत्तीसगढ़ के ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इनको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है वांगला लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, मेघालय, असम। तो किस किस राज्य का है? वांगला जो है मेघालय राज्य का है। किसका? मेघालय राज्य का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वांगला, वांगला में जो ये वांगला लोक नृत्य है, इसको फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। वांगला के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैं? यह भगवान सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है। तो मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य और देख लीजिए, क्या है? नो क्रेक, मेहंदी खलम। दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। मेहंदी खलम, ठीक है। तो क्या क्या मैं इसमें पॉइंट में बताया? वांगला लोक नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। मेघालय का और कौन है? नो क्रेक है, बेहंदी खलम है। और वांगला को क्या कहा जाता है? ये जो सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल ऑफ द ड्रम्स कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पाइका लोक नृत्य, पाइका नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा उड़ीसा, झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश। तो आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा, मन में जरूर सोचना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा सही? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाइका लोक नृत्य झारखंड का है। तो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य और देख लीजिए, छऊ नृत्य, क्या छऊ हो गया, फिर इसके बाद फगुआ, घोड़ा नाच, क्या? छऊ, फगुआ, घोड़ा नाच, लहसुइया, एक हो गया लहसुइया, एक हो गया भुंडारी नृत्य। तो कौन कौन सा हो गया? पाइका नृत्य, छऊ, भगुआ नृत्य, घोड़ा नाच, लहसुइया और भुंडारी नृत्य। ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो भी बता रहा हूँ इसमें कोई भी स्किप करने लायक नहीं, क्योंकि ये सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस लोक नृत्य को स्टिक डांस कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कालबेलिया, गरबा, कोलाटम और भांगड़ा। तो कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। गरबा गुजरात का है। कोलट्टम कर्नाटक का है। और भांगड़ा पंजाब का है। तो स्टिक डांस किसको कहा जाता है? कोलट्टम को कहा जाता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, चेराव लोक नृत्य, चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कह रहा है असम और त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? चेराव लोक नृत्य जो है मिजोरम से संबंधित है। किससे? मिजोरम से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य और देख लीजिए, एक हो गया चेराव, तो बता ही दिया हूँ। दूसरा हो गया खुल्लम, चेराव खुल्लम। एक हो गया छीहलम, छीहलम, ये कई बार पूछा गया है, इग्नोर करने लायक कोई भी नहीं है। छीहलम, चेलम और परलैम, चेलम और परलैम। परलैम एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया है। परलैम, ठीक है ना। कौन कौन से हो गया? चेराव, खुल्लम, छीहलम, चेलम और परलैम।
तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मटकी लोक नृत्य। मटकी नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये पूछा गया है 2 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मटकी लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये एमटीएस में भी पूछा गया 2023 में। ठीक है, एमटीएस में 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 13 ताली इसके बाद और बताता हूँ कि एमपी के कौन सा है। 13 ताली, ठीक है, ये कई बार पूछा गया एसएससी में। ठीक है, भगोरिया, कौन सा? भगोरिया। फिर इसके बाद है ज्वारा नृत्य। कौन सा? ज्वारा नृत्य। इसमें 13 ताली इंपॉर्टेंट है और मटकी नृत्य। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के और कौन से? 13 ताली, भगोरिया और ज्वाला नृत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है धनगिरी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? धनगरी गाजा। धन कहाँ सब ज्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र लोगों के पास ज्यादा पाया जाता है। इसका ट्रिक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, धन कहाँ पे ज्यादा पाए लोगों के पास है? महाराष्ट्र के पास है। तो महाराष्ट्र में एक सबसे और प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी और कोली नृत्य। कौन कौन सा? लावड़ी और कोली नृत्य। गिरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का और कौन कौन सा है? लावड़ी और कोली। ये कई बार एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया है 27 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो किससे सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के और प्रमुख लोक नृत्य बताते हैं। जैसे गरबा के बारे में बताते हैं। गरबा जो लोक नृत्य है 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को में 2023 में। तो गुजरात का एक सबसे प्रमुख लोक नृत्य टिप्पाड़ी। टिप्पाड़ी गुजरात का है। फिर इसके बाद जूरीथन, कौन सा है? जूरीथन। फिर नेक्स्ट क्या है? डांडिया। डांडिया तो ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डांडिया। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। गुजरात के और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? टिप्पाड़ी, जूरीथन, डांडिया। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पूछा गया, अगला क्वेश्चन है राउत नाचा और पंथी और सुआ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किस राज्य के हैं? पंथी, राउत नाचा, पंथी और सुआ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन ए कह रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो राउत नाचा, पंथी, सुआ किस राज्य के हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के और प्रमुख लोक नृत्य क्या है? गेंडी, सैला, गेंडी, सैला, पांडवानी। इसके बाद राउत नाच, राउत नाच। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन क्या है? राउत नाचा, पंथी, सुआ, गेंडी, सैला, पांडवानी, राउतनाथ, ये सब कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, केरला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? गोवा से। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य और देख लीजिए। एक हो गया देखनी। गोवा में लोग क्या करने जाते हैं? देखने ही तो जाते हैं। तो देखनी नृत्य कहाँ का हो गया? गोवा का हो गया। फिर दशावतार, दशावतार। फिर धानगरी, धानगरी। फिर एक सिगमो। क्या क्या हो गया? देखनी, दशावतार, धानगरी, सिगमो।
फिर से एक बार सुन लीजिए, गोवा के प्रमुख नृत्य कौन कौन से? फुगड़ी हो गया, देखनी हो गया, दशावतार हो गया, धानगरी हो गया, सिगमो हो गया। ठीक है, अब तक तो रट गया होगा, इतनी बार बार पढ़ाने के बाद नहीं याद होगा तो कब याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? लेजी जो है किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मतलब बी, बी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के तुम अभी लोक नृत्य बताया था, कौन कौन सा था? एक लेजिंग, लेजिम तो हो ही गया, दूसरा है पोवाड़ा। क्या है? पोवाड़ा। ठीक है, क्या है? पोवाड़ा। फिर इसके बाद क्या है? नकटा। नकटा कई बार पूछा गया है। ठीक है, पोवाड़ा, नकटा। फिर उसके बाद गोधाला और वर्ली। वर्ली कई बार पूछा गया, वर्ली याद कीजिए, वर्ली। वर्ली कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। महाराष्ट्र का लेजिंग, पोवाड़ा, नकटा और वर्ली। तो कितने बताए मैं महाराष्ट्र के? 4 बताए। एक लेजिम, दूसरा पोवाड़ा, नकटा, वर्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विदेशिया किस राज्य का है? ये है बिहार का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला बिहार के और कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? एक आप जानते हो कि जट जाटिन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, जट जाटिन। ठीक है, फिर इसके बाद है पवारिया। क्या है? पवारिया, पवारिया। फिर एक है विदेशिया। बिहार के फिर से देखिए, विदेशिया, जट जाटिन, पवारिया। ठीक है, तो बिहार के कितने बताए? 3 बताया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 14वां क्वेश्चन कह रहा है, गोटी पुआ लोक नृत्य किस प्रकार, गोटी पुआ नृत्य किस राज्य की परंपरा शैली है? ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा के और लोक नृत्य देख लीजिए। एक है घूमरा, घूमरा, गोटी पुआ, घूमरा, और दूसरा पाला नृत्य। क्या है? पाला। गोटी पुआ, घूमरा, पाला और हो गया क्या? डस्क थिया। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, डस्क थिया। तो उड़ीसा के कितने बताया? गोटी पुआ, घूमरा, पाला और डस्क थिया। ये जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुगरुम्बा, बुगरुम्बा लोक नृत्य किस समुदाय या राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है नागा नागालैंड, बोडो असम, भील मध्य प्रदेश, संथाल झारखंड। तो बुगरुम्बा किस समुदाय से संबंधित है? बोडो, असम की एक जनजाति है, वहाँ के लोग मनाते हैं। तो असम, बुगरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य हो गए? असम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम के और लोक नृत्य बताते हैं। असम का हो गया अब बिहू। असम का सबसे फेमस नृत्य क्या है? बिहू, अंकिया नाट। ये बिहू, अंकिया नाट। फिर हो गया कली गोपाल, कली गोपाल। कौन कौन सा हो गया? बुगरुम्बा कहाँ का है? बोडो, बोडो जो असम की जनजाति उनके द्वारा मनाया जाता है। असम के और क्या कौन इंपॉर्टेंट? बिहू, अकिया नाट, काली गोपाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ। और इसको देखिए, संथाल जो है झारखंड से, झारखंड की एक जनजाति है। भील जो है मध्य प्रदेश संबंधित, नागालैंड, नागालैंड की संबंधित। ठीक है, ये जनजातियां हैं जो वहां रहती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, दप्पू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या दप्पू पूछ रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है तेलंगाना, असम, गुजरात और राजस्थान। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दप्पू जो है तेलंगाना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दप्पू कहाँ का हो गया? तेलंगाना का। तेलंगाना के और प्रसिद्ध कौन कौन सा है? गुसादी, गुसादी, धीमसा। कौन सा? गुसादी, धीमसा और लंबाड़ी, लंबाड़ी, माधुरी। कौन सा? माधुरी। ठीक है, तेलंगाना के लोग ना दप्पू, गुसादी, धीमसा, लंबाड़ी, माधुरी, ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नौटंकी किस राज्य की परंपरा और लोक नृत्य है?
ऑप्शन ए कह रहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इसका कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, रासलीला, क्या क्या? नौटंकी, रासलीला, झूला, चाचरी और जैता। फिर से बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? नौटंकी, रासलीला, झूला, चाचरी और जैता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? अगला है तबाल चोंगली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तबाल चोंगली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो असम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो असम को अभी मैं कौन कौन से बताया था? बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, भुगुरम्बा, ओजपाली। कौन कौन सा बताया था आपको? खेल गोपाल, बिहू, आकिया नाट, कली गोपाल, बिगुरंगा और ओजपाल। ओजपाल पिछली बार पूछा गया था, इसलिए लिख देता हूँ। ओजपाल, कली गोपाल, ठीक है, कली गोपाल, बिहू। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है सब बता रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, तबाल चोंगली लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? किससे है? असम से। असम के और लोकनृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, ओजपाल, कली गोपाल, और क्या बताया था? बिगुरुम्बा, और क्या बताया था? ओजपाली। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा छोलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? छोलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। छोलिया लोकनृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड का एक लोकनृत्य सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया है, रम्मान। आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये कई बार पूछा गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है ना, कब? 2009 में। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसके बाद और है गढ़वाली, क्या है? गढ़वाली, कजरी और झोड़ा। कजरी और झोड़ा, क्या? झोड़ा और रासलीला उत्तर प्रदेश से कुछ है, और ये उत्तराखंड पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उसी से दोनों को मिला के मतलब कजरी हो गया, जैसे रासलीला है, दोनों के हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रम्मान है और छोलिया है। रम्मान जो है यूनेस्को साइट में 2009 में शामिल किया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चेराव नृत्य, जिसे हम लोग बांस नृत्य भी कहते हैं, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है खुल्लम, कौन सा है? खुल्लम। दूसरा है छीहलम, मैं ये कई बार बता चुका हूँ इनको। छीहलम, खुल्लम और चेलम। ठीक है ना, तो चेराव लोक नृत्य किससे संबंधित है? मिजोरम से। चेराव लोक नृत्य को बांस नृत्य भी कहते हैं। मिजोरम के खुल्लम, छीलम और चेलम प्रमुख लोक नृत्य है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना उसमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा था। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं जो है तुम्हारा ये एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, इस समय सीपीओ में मैं ऑलरेडी कार्यरत हूँ। ठीक है ना, इतना अनुभव है, अनुभव के साथ मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, अगर